सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है या नहीं देना है? क्या आपकी मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिखा है? अगर हाँ तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। क्या आपके 33 से लेकर के 50 के बीच में, तो आप एक ही वीडियो में सारी बातें पता चल जाएंगी। हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो मैं बना रहा हूं हर एक स्टूडेंट और हर एक पेरेंट के लिए जिनके बच्चे अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं और सेकंड बोर्ड एग्जाम उन्हें देना है या नहीं देना है, इस कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है और इस कंफ्यूजन में है। क्योंकि आज मैंने 5 से 6 पेरेंट से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, सबका सिर्फ एक ही सवाल है कि हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ कॉन्क्रीट बातें बता दीजिए सर, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएं। तो आज इस वीडियो को अगर एंड तक देख लिया तो तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है या नहीं देना है। वंस फॉर ऑल एक ही वीडियो में सारी बातें पता चल जाएंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगा। कंपार्टमेंट क्या आपकी मार्कशीट में लिखा है? आप में से वो वाले स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना ही देना है, उसमें कंपार्टमेंट वाला सेक्शन आपको देना ही देना है। दूसरे नंबर पर पास इन मार्कशीट, आपकी मार्कशीट के अंदर पास लिख गया है लेकिन आपके मेन सब्जेक्ट को नीचे ढकेल दिया गया है। मान लीजिए आप मैथ्स में फेल हो गए हैं तो आईटी ने जाकर के उसकी जगह ले ली है, तो क्या ये आपको ठीक लग रहा है? नहीं नहीं, आपको मैथ्स को ऊपर लाना पड़ेगा, आपको साइंस को ऊपर लाना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंट वाले में हमें जाना है, वहां सेकंड बोर्ड एग्जाम में हमें इंप्रूव करना है और फिर आगे आना है। अब मेन इशू जिसमें 90% लोग अटके पड़े, 10% ये वाले हैं, इन लोगों को चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, आपके मार्क्स कितने आए हैं? अगर आपके मार्क्स 75 और 75 से अबव है तो कोई जरूरत नहीं है सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए, किसी का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चैन से बैठो और अपनी 11वीं के लिए स्टार्ट करो। जो भी पढ़ना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो लेना चाहते हो लो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। लेकिन अगर आप 50 से 75 के बीच में आ गए हैं तो आप दो कंडीशन में हो सकते हैं। दो कंडीशन ये है, या तो आप लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर दी हैं या फिर आप डिस्ट्रक्शन में फंस गए थे, तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों ने अपना 100% ना दिया हो, या सिली मिस्टेक्स हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है भाई जाना पड़ेगा फिर। और अगर आप लोगों का ट्रू पोटेंशियल ही ये है, लेट सपोज आपको लगता है भाई मैं इससे ऊपर ला ही नहीं सकता था, तो भी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा भी अब आप बचे हुए टाइम में 20-25 दिनों में इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो अगर ट्रू पोटेंशियल ही इतना है, आपको लगता है भाई इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है गलती रह गई थी, 15-20 मार्क्स और बढ़ा सकता हूं तो बढ़ा लेना। और क्यों बढ़ाना है उसके पीछे का भी अभी रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद बात करता हूं आप लोगों से कि आपके 33 से लेकर के 50 के बीच में अगर हैं तो आपको कंपलसरी है सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। आपके लिए तो मैं बोल दूंगा कंपलसरी है भाई, ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है और अपने मार्क्स को इंप्रूव करना ही करना है। कंपलसरी सेकंड बोर्ड, ठीक है। और मनपसंद स्ट्रीम, भाई देखो अगर आप में से किसी को ये लगता है कि भाई कुछ और मार्क्स ला करके मनपसंद स्ट्रीम मिल जाएगी, उसके लिए लड़ना है तो उसके लिए भी लड़ना। बस मैंने क्या बोला है, 75 या 75-80 इतने मार्क्स आ रहे हैं, मत दो भाई। किसी न किसी स्कूल में तुम्हें अपनी मनपसंद स्ट्रीम मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो भाई। लेकिन अगर तुमने ये चीज सही से नहीं समझी तो फंसोगे। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, 50 से 75 देखना, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन में आ रहे हो यहां आइडेंटिफाई कर लेना, फिर इस वाली सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? आगे आ जाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अब तू तो 11वीं का स्टार्ट कर सकता था, तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है, तू ये कर क्या रहा है, तू ये सब करके मिलेगा क्या तुझे? हाँ, कल एक बच्चे ने तो मुझे और बहुत बात, तू तो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे करके मार्क्स खरीद रहा है दोबारा से। अरे भाई साहब, पैसे दे करके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और उसके बाद अब आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके पेपर देने जा रहे हो, खरीद क्या रहे हो भाई इसमें? अगर किसी को अपने ऊपर भरोसा है तो उसके भरोसे को तोड़ो मत भाई। अगर नहीं करना है, आपको नहीं करना है, तो दूसरे को कम से कम मोटिवेट तो करो। इसके बाद व्हाट आर यू डूइंग, जो लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं एक बार देख लेना जरा वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने एडमिशन करवा लिया, लेकिन क्या वो पढ़ रहे हैं? उतनी इंटेंसिटी से कोई भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि माहौल ही नहीं है इस वक्त पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ बैचेस खरीद करके बैठ गए हैं, मैक्सिमम बच्चे। अगर आप भी इस वक्त बैठे होते तो शायद आप टाइम ही वेस्ट कर रहे होते। इससे अच्छा है 15 से 20 तारीख के बीच में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 20 ही दिन की तो बात है, टाइम कहां वेस्ट हुआ? 20 दिन हम इधर उधर लगते हैं, मैंने सोचा कि भाई मैं अपने मार्क्स ही बढ़ा लेता हूं बस। आपको किसी को लग रहा है कि अभी बैच रिलीज हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अभी बैच रिलीज हो गया है तो अगर आप उसे 2 महीने बाद भी देखोगे ना, वो लोग दोबारा से बैच रिलीज करेंगे। ये बात लिख के ले लो मेरे से आज, ठीक है? फिर और 20 दिन के बाद तुम दोबारा से उन्हीं के साथ हो जाओगे, 20 मई के बाद दोबारा से उन्हीं के साथ हो जाओगे।
तो सोचना क्यों है, घबराना क्यों है भाई इतना? अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का ठान लिया है तो ठान लेना, क्योंकि दो दिमाग के साथ आगे मत बढ़ना। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को सेकंड बोर्ड एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल्स की कोई बात नहीं करी है, तुम्हारी डायरेक्ट तुमसे बात कर रहा हूं अब, इसीलिए तुम लोगों को डायरेक्ट सीधी सीधी बातों से समझाने की कोशिश की है। अब जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है वो चाहता है कि मैं तैयारी कैसे करूं, तो फ्री में मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूं, धुरंधर सीरीज। उस पूरी सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा, पूरे के पूरे 14 चैप्टर के हर एक वीडियो को अपलोड करूंगा। उसके अंदर मैं रैपिड रिवीजन भी करवाई है मैंने पूरे चैप्टर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं। उनकी पीडीएफ आप लोगों को हमारी ऐप यानी कि फुल तैयारी पर मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरे नंबर पर, अगर आप लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली 20 दिन पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, डेली अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैंने रिवेंज बैच निकाला है। अकेला मैथ्स के लिए भी है, अकेला साइंस के लिए भी है, और दोनों मैथ और साइंस दोनों के लिए भी है। जो भी प्राइजेस हैं आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन प्राइजेस से हट करके एक बात बताता हूँ, इसके अंदर सबसे जरूरी चीज है टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें 24/7 मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन में रहूंगा, पहली चीज। दूसरे नंबर पर, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करने वाला हूं, हर रोज तुम्हें पढ़ाऊंगा। जिस इंटेंसिटी से अभी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं उसी और टाइमिंग देख सकते हो तुम, अभी रात का 1 बज रहा है, ठीक है, उसी इंटेंसिटी से तुम्हारे साथ लगा रहूंगा मैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर वो चीज करवाऊंगा जिस चीज की तुम लोगों को जरूरत है अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में। जितनी मेहनत की जरूरत है पूरी वो मेहनत भी करवाऊंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। और अगर आप में से किसी को रिवेंज बैच लेना है तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, फुल तैयारी ऐप को डाउनलोड करो, खुद को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद एक सबसे पहले नंबर पर एक टाइल दिखेगी सेकंड बोर्ड एग्जाम की, उसके अंदर जाना, वहां पर आप लोगों को सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। बैचेस पे जो भी बैच लेना है उस पर क्लिक करो, अब सारी बाकी की प्रोसेस करो, वहां से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पर कॉल कर लेना। व्हाट्सअप, हमारा कुछ दिक्कत चल रही है हमारे साथ, तो कोशिश करना व्हाट्सअप को थोड़ा सा इग्नोर करना, डायरेक्ट कॉल कर लेना। और अगर आप लोगों को व्हाट्सअप करना हो तो व्हाट्सअप भी आप लोग कर सकते हो।